अच्छा ठीक है। सभी लोग शांत होके बैठिए, ठीक। अभी कुछ लोग देखा तो जब कहा तबे चालू करा। नहीं, वो मैं एडिट कर दूँगा। हैं? एडिट कर दूँगा। अच्छा चलिए देखिए सभी लोग, जो लोग नए हैं वो सब ध्यान से देखा, ये जाना रिवाइज करते ही, ठीक, दोहरावत है। और जे पुरान बहु तो समझी, ठीक, एक को पॉइंट छूटी ना। बैठा तो हम लोग जल्दी से, तो हम लोग बैठा, लेकिन हल्ला गुल्ला नहीं मचेबा, ठीक। कहाँ से दोहरावत है, 20 मिनट दोहराए, एक बाद फिर नया चैप्टर पढ़ाए, ठीक ना। जो नहीं हिला तो हम लोग भुला ही था बार बार, जब पूछ या थे तब पता नहीं कहाँ सेंस चला जाता है, बताइए ना पोते को। एक नाते जौन है दोहराइए, देखा ध्यान से देख रहे, एक को पॉइंट छूटी ना, ठीक ना। हिंदी व्याकरण, ठीक। देखिए वर्ड, वर्ड शब्द जो है व्रीय धातु से बना है। वर्ण शब्द किससे बना है? व्रीय धातु से बना है, ठीक। वर्ण का अर्थ होता है रंग, रंग भेद जाति, ठीक। रंग भेद जाति, ये अनेकार्थी शब्द है न। और वर्ण नाम जो है यास्क मुनि ने रखा है, यास्क मुनि। वर्ण नाम कौन रखा है? यास्क मुनि ने रखा है। वर्ण नाम यास्क मुनि ने रखा है। वर्ण शब्द व्रीय धातु से बना है, ठीक। वर्ण का अर्थ होता है रंग भेद जाति, ठीक। वर्ण माने अक्षर भी होता है, ठीक। अक्षर, अब अक्षर किसे कहा जाता है? हाँ, जिसका क्षरण ना हो। इसलिए अक्षर जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची है, ब्रह्मा का, ईश्वर का पर्यायवाची है, ठीक। ईश्वर ब्रह्मा का पर्यायवाची है। अक्षर दो शब्दों से मिलकर के बना है, आधन क्षर, आधन क्षर। आ माने नहीं, क्षर माने क्षरण हो, नष्ट हो, ठीक। जो कभी नष्ट ना हो क्या है? अक्षर है, ठीक। अब जिस शब्द में बताइए आ उपसर्ग जुड़ा होता है, कौन समास होता है? हाँ, अव्ययी भाव समास होता है, लेकिन प्रमुख रूप से नए तत्पुरुष होता है। नए तत्पुरुष होता है। जिस समास में नए तत्पुरुष नहीं होता है वहाँ पर क्या होता है? अव्ययी भाव समास, ठीक। तो अक्षर में कौन समास है? नए तत्पुरुष और अव्ययी भाव समास, दोनों समास है, ठीक है ना। अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? तो अक्षर दो प्रकार के होते हैं, लेकिन अक्षर की परिभाषा होती है वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे अक्षर कहते हैं। अक्षर दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। एक स्वर होता है, एक व्यंजन, ठीक। स्वर जो है सूधन अर, सूधन अर मिलकर के बना है, ठीक। इसमें कौन सी संधि है? यर संधि है, ठीक। और व्यंजन जो है व्यम, व्यम धन जन मिलकर के बना है, इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, ठीक। व्यंजन में व्यंजन संधि है, अनुस्वार संधि है, ठीक। लेकिन इसमें परस्वर संधि भी कहा जाता है, ठीक। अब देखिए स्वर, स्वर कितने, स्वर की परिभाषा क्या होती है? वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं, ठीक, जो आक्षरिक होते हैं, जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। वे वर्ण जो बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। अब स्वर की विशेषता देखिए, स्वर जो है अल्प प्राण होते हैं। स्वर कैसे होते हैं? अल्प प्राण। स्वर अल्प प्राण होते हैं। आप लोग बैठिए जल्दी से, इतना विलम्ब आ रहे हैं। स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। स्वर जो है सघोष, स्वर सघोष होते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर जो है स्वतंत्र होते हैं। स्वर आक्षरिक होते हैं। स्वर आक्षरिक होते हैं, ठीक। स्वर आक्षरिक होते हैं। ये चारों विशेषता बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। इसमें से ये जो दो विशेषता है
इनमें से आपके एग्जाम में 100% 1 या 2 प्रश्न मिल जाता है। ठीक, देखिए अल्प प्राण स्वर कैसे होते हैं? अल्प प्राण, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी स्वर स्वतंत्र होते हैं। ठीक, सभी स्वर स्वतंत्र होते हैं, सभी स्वर आक्षरिक होते हैं। आक्षरिक में कौन प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। आक्षरिक में कौन प्रत्यय है? इक प्रत्यय। इक प्रत्यय की विशेषता आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि पूर्ववर्ती ह्रस्व में वृद्धि कर देता है। लोक धन इक बराबर क्या होगा? लौकिक। लोक धन इक बराबर लौकिक। ठीक, भूत धन इक बराबर भौतिक। ठीक, रसायन धन इक बराबर रासायनिक। समाज धन इक बराबर सामाजिक। ठीक, तो तुरंत आक मात्रा बढ़ जाता है। ठीक, चलिए आक्षरिक मतलब समझ में आया ना? जिसका कभी क्षरण नहीं होता, स्वर कभी नष्ट नहीं होता। ठीक, अब स्वर के भेद देखिए। स्वर के भेद कितने होते हैं? चलिए बताइए, स्वर के भेद कितने होते हैं? 3। स्वर के भेद कितने होते हैं? 3। एक ह्रस्व स्वर, हाँ ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व या मूल स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है? 4। देखिए आ, ई, उ, री। आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7। ठीक, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ओ और औ। इसमें देखिए ये चारों संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ये चारों कौन से स्वर कहलाते हैं? संयुक्त। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी?